हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन बेसिकली सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम का डेट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द नोटिस भी और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी। तो ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में तुम्हें लिंक मिल रहा है, जाओ वहाँ से देखो। आज मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि लेट अस बी मोर क्लियर, क्योंकि तब की सिचुएशन कुछ और थी, अब की कुछ और है। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर अजम्पशन रिगार्डिंग द एग्ज़ाम डेट्स। तो सबसे पहले अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज दिस channel is very authentic and talk to the point and will provide you every kind of news and will help you in the every aspect. If you don't know it, then you can watch my earlier videos. I have tried my best for the third compartment students also, so that their form will be open, because initially ये फॉर्म खुल नहीं रहा था, बट फिर मैंने बहुत मेल करवाया, मैंने मेल किया, सीबीएसई से बात की, फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्म रीओपन किया था। दिस इज़ नॉट सेल्फ प्रेज बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब आते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। तो वीडियो ये है कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस टाइम पे कोविड के केसेस राइज़ कर रहे थे, राइट। लेकिन अभी का सिचुएशन बताऊँ तो अभी कोविड के केसेस उतने नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक मॉडरेट हैं, ठीक है। उतना बड़ा केओस नहीं है जितना कि होना चाहिए था, तो वो अच्छी बात है, लाइक भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत बकवास होते हैं, बेकार होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, राइट। तो अब बात आती है कि तुम्हारे पेपर कब होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नोटिस अगर मैं बात करूँ तो नोटिस के हिसाब से अगर हम चले तो नोटिस में लिखा हुआ था इन द मार्च एंड अप्रैल। तो मैं ये मानता हूँ कि मिड मार्च से तुम्हारा पेपर शुरू होने वाला था, 15 या 20 मार्च से, ठीक है, और पूरा अप्रैल चलता। तो अब बात आती है कि क्या हमारा पेपर उसी आइडियल टाइम पे होगा या फिर उसके डेट्स बदल जाएंगे या फिर कुछ एक्सीड होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो देखो, ऑल्दो सीबीएसई ने डेट शीट अभी तक रिलीज़ नहीं की है, बट एक चीज़ उसने रिलीज़ कर दी है, वो है सैम्पल पेपर, जो कि तुम्हें अभी तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर उसने जनवरी में रिलीज़ किया है, बट यूजुअली क्या होता है, सैम्पल पेपर सीबीएसई दिसंबर में ही लॉन्च करती है, मतलब एक महीने अभी लेट चल रहे हैं हम लोग। तो अब इससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में ना हो के अप्रैल मई में हो, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम इसके ऊपर रिलाई मत करना कि एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन होगा। मेक श्योर करो कि एग्ज़ाम टाइम पे ही हो, क्योंकि वो बेटर होगा। पिछले साल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और बहुत सारे डिज़र्विंग बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत बकवास ख़राब दिया गया स्कूल की तरफ से, ठीक है, या फिर सीबीएसई की तरफ से, हमें रीज़न नहीं पता, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग मार्च अप्रैल का सोच के ही पढ़ो, उससे पहले पहले तैयार हो जाओ अच्छे से। अगर उसके बाद टाइम मिलता है इन केस तो ठीक है, फिर उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे, समझ रहे हो, उसको रिवाइज़ करेंगे 5 बार, जितना बार हो सके। तो ऑल आई एम सेइंग इज़ डोंट रिलाई ऑन द फैक्ट कि तुम्हारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा किसी भी वजह से। वो पोस्टपोन नहीं होगा जहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो मेक श्योर करो कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना, एंड ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, एंड उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।